बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज का कर रहे हो, फटाफट से कर लो। आज है आपकी जर्नल की थर्ड क्लास। तो आज थर्ड क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं रिटर्न्स की एंट्री और हम लोग पढ़ने वाले हैं साथ में डिस्काउंट क्या होता है। तो रिटर्न्स की एंट्री में बता दूं, अगर भाई देखो सिंपल सी ट्रांजैक्शन लेते हैं। अगर मैंने बोला गुड्स परचेज्ड फ्रॉम नकुल, 1 लाख रुपए का मैंने नकुल से सामान खरीदा है, तो उसकी सिंपल सी एंट्री हम लोग क्या करते हैं, गुड्स खरीदा है तो परचेजेस को करते हैं डेबिट। आई होप आपको रूल्स लगाना आ गया होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट और नकुल से खरीदा है टू नकुल। कितने का गुड्स खरीदा, 1 लाख रुपीस का। नरेशन क्या लिखते हैं आप लोग, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम नकुल। अच्छा, अगर यहीं पर ट्रांजैक्शन आ जाए गुड्स रिटर्न टू नकुल, नकुल से सामान खरीदा हम लोगों ने, अब हम लोग नकुल को सामान वापस कर दे रहे हैं 20,000 रुपए का। तो इसे क्या बोलेंगे, खरीदने को बोला परचेजेस, वापस करने को क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न्स। ठीक है ना। तो परचेजेस का डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, तो रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी इस केस में। तो यहां पे नकुल को दे रहे तो नकुल रिसीवर हो गया, नकुल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, 20,000 का सामान वापस किया। आई होप आपको रिटर्न की एंट्री समझ में आ गई ना। पहले गुड्स खरीदा तो उसे बोले परचेज, परचेज को वापस कर देंगे तो परचेज रिटर्न। सिमिलरली सेल्स के साथ भी होता है बेटा। थर्ड एंट्री देखो, अगर मैंने लिखा है गुड्स सोल्ड टू मुकेश 20,000 का, अगर मैंने गुड्स बेचा है मुकेश को 20,000 का, तो एंट्री क्या होती थी, मुकेश, क्योंकि मुकेश होता था हमेशा रिसीवर, तो मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। सिंपल, रूल्स भी लग गए होंगे आपको। मुकेश क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि मुकेश रिसीवर है। सेल्स क्यों क्रेडिट हो रही है, क्योंकि सेल्स इनकम है। अगर यहीं पर लिखा हो मुकेश रिटर्न 50% ऑफ द गुड्स, इसका मतलब क्या है, मुकेश ने 50% गुड्स वापस कर दिए। 20,000 का लिया था मुकेश को, बेचा था आप लोगों ने, 50% मतलब 10,000 का वापस कर दिया। बेचा तो बोलेंगे उसको सेल्स, और वापस करेगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा भैया, सेल्स रिटर्न। तो यहां पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया भैया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश, और अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, 10,000। मुकेश को क्रेडिट क्यों किया है, बिकॉज मुकेश अब यहां पर गिवर हो गया, मुकेश वापस कर रहा है। ठीक है ना। सेल्स रिटर्न को डेबिट क्यों किया, बिकॉज सेल्स रिटर्न हमारे पास वापस आ रहा है। ठीक है, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। तो आपको परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं बेटा आज की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह के हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है बेटा कैश डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, एक बिजनेस हाउस दूसरे बिजनेस हाउस को देता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को ये डिस्काउंट देता है। ट्रेड डिस्काउंट के साथ फायदा क्या है भाई, ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं पास करनी होती है, नो एंट्री इज पास्ड। हाउएवर अमाउंट इज एडजस्टेड। However, amount is adjusted. कैसे, अगर मैंने बोला गुड्स परचेज्ड ₹1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%। मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया है। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ, पहले ट्रेड डिस्काउंट निकाल लो। 1 लाख पर 10% इज हाउ मच, 10,000 का तो डिस्काउंट लग गया। अभी 1 लाख रुपए का सामान खरीद रहे थे, 10,000 रुपए का डिस्काउंट लग गया, तो तुम्हें सामान मिला कितने का होगा, 90,000 रुपीज का। तो एंट्री क्या हो जाएगी भैया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने देखो कोई एंट्री पास नहीं की, लेकिन अमाउंट एडजस्ट कर दिया।
यहां पे अमाउंट कितना लिखा 90,000, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट कर दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई सेपरेट एंट्री नहीं पास करेंगे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट हमेशा एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो बात थी कहानी सारी ट्रेड डिस्काउंट की। अभी कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब कभी कोई भी परचेजर हमें पैसा चेक से पे कर दे तुरंत या कैश से पे कर दे तुरंत, तो हम उसको एडिशनल डिस्काउंट देते हैं, जिसका नाम है कैश डिस्काउंट। अभी कैश डिस्काउंट पे क्या होगा भाई? या तो ये डिस्काउंट अलाउड होगा, या तो हम उसको डिस्काउंट देंगे, या कोई हमें डिस्काउंट देगा, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। ऑब्वियस सी बात है, डिस्काउंट अलाउ हम कब करेंगे? जब हम सेल कर रहे हैं। और डिस्काउंट रिसीव कब होगा? जब हम परचेज कर रहे हो। अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारे लिए वो एक्सपेंस होगा, तो इसको करेंगे डेबिट। और कोई हमें डिस्काउंट दे रहा होगा तो हमारे लिए इनकम होगा, तो उसको करेंगे अपन लोग क्रेडिट। तो लॉजिक क्लियर हो रहा है? तो जरा एक एग्जांपल देखते हैं। गुड्स परचेज्ड ₹1 लाख, कैश डिस्काउंट 20%। हमने गुड्स खरीदा और हमें डिस्काउंट मिल गया 20%। तो एंट्री क्या होगी? देखो भाई, परचेजेस अकाउंट डेबिट, हमारे पास से गया क्या होगा? हमारे पास से गया होगा कैश, तो यहां लिखा टू कैश अकाउंट, और हमें मिल गया है डिस्काउंट। तो हमें मिला है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मिलता है तो इनकम होगी, तो यहां लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने का सामान खरीदा है भाई? 1 लाख रुपए का। कितना परसेंट डिस्काउंट है? 20% डिस्काउंट है। 1 लाख पर 20% इट वुड बी हाउ मच? 20,000। तो मैं एक्चुअल में पैसे कितने पे कर रहे होंगे? 80,000। आई होप ये समझ पे आया होगा कि हम लोगों ने कैसे निकाला है। 1 लाख पर 20% डिस्काउंट निकाला तो 20,000 डिस्काउंट आ गया। 20,000 डिस्काउंट मिल गया तो हमें पैसे कितने पे करने पड़ेंगे? जस्ट 80,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड। सिमिलरली अगर एक और ट्रांजैक्शन ऐसा ही आ जाए जिसमें लिखा हो गुड्स सोल्ड ₹1 लाख, कैश डिस्काउंट 10%। एक ऐसा ही क्वेश्चन आया, लेकिन इस बार हमने गुड्स बेचा है। गुड्स बेचेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा नहीं, हम डिस्काउंट खुद देंगे। तो एंट्री क्या होगी भाई? देखो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आएगा हमारे पास, डिस्काउंट हमने अलाउ किया, एक्सपेंस है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो कितना अमाउंट आएगा भाई? 1 लाख रुपए का था, 10% डिस्काउंट दे दिया, 10,000 डिस्काउंट हो गया, तो कितने पैसे आएंगे? 90,000। डिस्काउंट भी लिख देंगे अपन लोग 10,000 और यहां लिख देंगे पूरा 1 लाख। क्लियर भाई? समझ में आई बात? तो भाई डिस्काउंट की चीज बता दी। अब कभी कभी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दोनों मिलकर आएगा बेटा। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दोनों मिलकर आएगा। तो जरा एग्जांपल देखते हैं, 2 एग्जांपल यहां पर कराएंगे, फिर आज की क्लास को सम अप करेंगे। तो भाई देखते हैं कि क्या है एक अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा मैंने, मान लेते हैं गुड्स सोल्ड ₹1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 20%। ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है 10%, कैश डिस्काउंट भी दे रखा है 20%। अब हमेशा याद रखना, किसी भी तरह के क्वेश्चन में अगर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दोनों दिया रहेगा तो हमेशा पहले लगाओगे ट्रेड डिस्काउंट, बाद में लगाओगे कैश डिस्काउंट। ठीक है ना? पहले आप लगाएंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो जरा लगा के देखते हैं, 1 लाख रुपए का सामान खरीद रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट 10% है तो आ गया 10,000, अमाउंट आया 90,000। अब इस 90,000 पर 20% लगाएंगे तो अमाउंट आएगा 18,000 और फाइनली अमाउंट आया 72,000। तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया 10,000 का और कैश डिस्काउंट हो गया 18,000 रुपए का। अब एंट्री क्या करने वाले? देखो, गुड्स बेचा है तो कैश आएगा हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट। बेचा है तो आपने डिस्काउंट दिया होगा, कैश कितना आएगा? 72,000। फिर आप यहां लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट दे दिया आपने? 18,000 रुपीज टू सेल्स। सेल्स कितने की हुई? 90,000 की। बहुत बच्चे यहां सेल्स 1 लाख की लिखकर चले आएंगे। अगर आपने 1 लाख लिख दिया तो गलती ये की आपने कि ट्रेड डिस्काउंट को आपने कंसिडर ही नहीं किया। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं करते, लेकिन उसका अमाउंट एडजस्ट करते हैं, बताया ना मैंने। तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद हमारा सेल्स कितने का आ रहा था? 90,000 का। 90,000 में से मैंने 18,000 कैश डिस्काउंट दे दिया और मिला कितना पैसा मुझको? 72,000 रुपीज।
तो ये एक एंट्री मैंने आपको करके दिखाई, एक और एंट्री करके दिखाता हूं बेटा, तो और मजा आएगा। तो चलो जरा देखते हैं। मैंने बोला गुड्स परचेस्ड ₹1 लाख, अब की सामान खरीद रहे, अभी बेच रहे थे। गुड्स परचेज ₹1 लाख, यहां पर है ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है 20% का और कैश डिस्काउंट लग रहा है 10% का। तो भाई देखते हैं, 1 लाख रुपए का सामान खरीदने गए, ट्रेड डिस्काउंट 20% बोले तो 20,000 रुपए, अमाउंट कितना हो जाएगा 80,000। ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट लगाना है 8-10% तो कितना आ जाएगा 8,000, ये भी माइनस कर देंगे तो सामान कितने का पड़ा हमको 72,000 रुपीज का, और 8,000 हो गया कैश डिस्काउंट। तो जरा इसकी एंट्री करो। गुड्स परचेज किया तो यहां क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने के गुड्स परचेज किए आपने 80,000 रुपीज के। आपके पास से कितने पैसे गए टू कैश अकाउंट, तुम्हारे पास से गए 72,000, और तुम्हें कैश डिस्काउंट कितने का मिल गया टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना 8,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ में आई कि नहीं आई बात, ये पूरी एंट्री क्लियर हो गई होगी। अच्छा तुम लोग ये सोच रहे होगा कि भैया ये 20,000 क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि बताया है ट्रेड डिस्काउंट है, केवल अमाउंट एडजस्ट करेंगे और उसको नोट नहीं करेंगे। तो भाई ये सारे मैंने जो कराए एक सिंपल क्वेश्चन कराए, अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर रहा हूं और एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दूंगा। तुम्हें करना क्या होगा, जो मैं करा रहा हूं वो तो अभी तुम देख रहे हो, लेकिन जो होमवर्क में दूंगा वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना पड़ेगा उसका आंसर, ठीक है। लेट्स सी कितने लोग बताते हैं। अगर मैंने ये बोला गुड्स सोल्ड टू हेनरी, गुड्स सोल्ड टू हेनरी ₹80,000, गुड्स सोल्ड टू हेनरी ₹80,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, he paid 40% in check, he paid 40% इन चेक। क्वेश्चन बनाया है मैंने, मतलब 40% का अमाउंट उसने केवल चेक से पे किया है। तो जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं, और यहां पर लिखा है कैश डिस्काउंट 20%। तो भाई जरा समझते हैं क्वेश्चन में हो क्या रहा है, गड़बड़ी क्या है। 80,000 रुपीज का हेनरी को सामान बेचा है हम लोगों ने, ठीक है ना। 80,000 पे ट्रेड डिस्काउंट तो सीधा माइनस कर देते हैं 8,000 रुपीज का, ये तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस ही कर दिया, कितना बचेगा 72,000। बड़ी आसान सी चीज हो गई, ठीक है। अब इसमें से वो कितना हमें चेक या कैश में दे रहा है, हमें चेक पे दे रहा है 40%, तो 40% कितना आएगा 72,000 का, जरा देखो 72,000 इंटू 40%, ये आ गया 28,800। इसका मतलब हमें वो 28,800 चेक में दे रहा है और बाकी पैसे अभी नहीं दे रहा है। इसका मतलब बाकी की सेल्स हो गई आपकी क्रेडिट सेल्स, और बाकी की सेल्स हुई कितनी बेटा 72,000 से माइनस कर देंगे, ये आ गया 43,200। ये एंट्री समझेंगे सब लोग, बहुत ध्यान से देखना। हेनरी को सामान बेचा 80,000 रुपीज का, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट लगाया 8,000 रुपए 10%, तो हेनरी को सामान एक्चुअल में बेचा कितने का हम लोगों ने 72,000 रुपीज का। हेनरी ने पे कर दिया 40% चेक से, और बाकी का 60% हो गया उसका क्रेडिट सेल्स, ठीक है ना। अब जो उसने चेक से पे किया है उस पर कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा 20%, तो 28,800 पर अपन लोग निकालेंगे 20%, तो ये आ रहा है 5760, ये है कैश डिस्काउंट। तो हेनरी ने एक्चुअल में हमें चेक से पेमेंट की कितनी, हेनरी ने पेमेंट की हम लोग को 23040 की। अब इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखो। हमें हेनरी को सामान बेचा है, हेनरी ने चेक से पे किया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। कितना हमारे पास चेक से पैसा आया 23040, ठीक है। आगे देखो हेनरी डेबिट, बिकॉज ये क्या हो जाएगा हेनरीज अकाउंट लिख सकते हो आप, हेनरीज अकाउंट डेबिट। ये क्या हो गया, ये उसकी हो गई क्रेडिट सेल्स, कितना 43,200, और हमने उसको डिस्काउंट कितना अलाउ किया, यहां लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट। हमने कितना कैश डिस्काउंट अलाउ किया 5760, और यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स कितने की हो रही है 72,000 रुपीज की।
आप हमेशा एंट्री करने के बाद ये चेक कर लेना कि डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर आ रहा है कि नहीं। 23040 चेक कर लो, 23040 प्लस 43200 प्लस 5760 और ये आ गया 72,000 बराबर है। तो इसका मतलब आपने एंट्री ठीक की है, कोई गलती नहीं की। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया। अब एक क्वेश्चन आपसे मुझे करके दिखाओगे, वो क्या है बताओ। इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं। गुड्स सोल्ड की जगह तुम्हें करना है गुड्स परचेस्ड, 2 की जगह हो जाएगा फ्रॉम हेनरी, ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा 20% और कैश डिस्काउंट हो जाएगा 10%। बाकी क्वेश्चन सेम। ये क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे और तुम इसका आंसर भेजोगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना भाई। समझ में आ रही है बात। चलो मिलते हैं फटाफट से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का और डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, और हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।